बहराइच के शिवपुर ब्लॉक के रहने वाले तिलक राम से प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। तिलक राम को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकान बनाने के लिए 3 किश्तों में 1,20,000 की रकम प्राप्त हुई है। तिलक राम को स्वरोजगार के लिए सरकार की तरफ से 20,000 रुपए का लोन भी दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद अयोध्या में मंदिर निर्माण की नए सिरे से कार्य योजना बनाएगी। इसके लिए आज विप के पूर्वी क्षेत्र के 27 चुनिंदा पदाधिकारियों की अयोध्या के कार सेवकपुरम में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। विश्व में कोरोना वायरस की संख्या में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की संख्या 96,08,814 हो चुकी है। वहीं 48,08,236 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि कोरोना की वजह से 4,79,407 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 24 घंटे में 17,296 कोरोना के नए मामले सामने आए। 407 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। देश में कुल मरीजों की संख्या 4,90,000 के पार पहुंच गई। महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। अब तक महाराष्ट्र में कोरोना के 1.43 लाख कोरोना के मरीज हो चुके हैं। वहीं 73,792 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि 6,739 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में भी कोरोना की रफ्तार तेज होती चली जा रही है। तमिलनाडु में 67,468 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 37,763 लोग इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 866 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। दिल्ली में हर दिन कोरोना अपनी रफ्तार तेज करता चला जा रहा है। अब तक दिल्ली में 70,390 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जबकि 41,437 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। वहीं 2,365 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2,691 पहुंच चुकी है। गुरुवार को 69 नए मरीज सामने आए। अब तक 36 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। यूपी में कोरोना का आंकड़ा 19,000 के पार पहुंच चुका है। 24 घंटे में 700 नए केस सामने आए हैं। अब तक 596 लोगों की मौत हो चुकी है। 12,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, तो वहीं अब तक 596 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। बताते चले कि यूपी में कोरोना के 6,375 केस एक्टिव हैं। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच भारतीय रेलवे ने 1 जुलाई से 12 अगस्त के बीच नियमित ट्रेनों के लिए बुक किए गए सभी टिकटों को रद्द करने का फैसला किया है। रेलवे बोर्ड के अनुसार अगर किसी भी यात्री ने इस दौरान इन ट्रेनों में टिकट की बुकिंग की है तो उसे 100% रिफंड मिलेगा। रेलवे के अनुसार इस दौरान सिर्फ स्पेशल ट्रेनें ही चलेंगी। एटा में कोरोना महामारी के चलते मुख्य बाजार बाबूगंज, घंटाघर, हाथी गेट को हॉटस्पॉट घोषित किया गया था, जिसको खोले जाने को लेकर डीएम एसएसपी ने संयुक्त रूप से सदर विधायक और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान हॉटस्पॉट के साथ साथ कोरोना संदिग्ध व्यक्ति के निरीक्षण कर निर्देश दिए हैं। तेलियान मोहल्ला में 3 लेयर की बैरिकेडिंग की जाए। असम के बक्सा जिले के किसान भूटान की तरफ से पानी रोके जाने से परेशान है। कोरोना वायरस की वजह से भूटान सरकार ने भारतीय किसानों को भूटान से निकलने वाली नदियों के पानी का इस्तेमाल करने से रोक दिया। बक्सा जिले के 26 से ज्यादा गांव के 6,000 से ज्यादा किसान सिंचाई के इसी स्रोत पर निर्भर है। अमेरिकी सीनेट ने हांगकांग से जुड़े विवादित कानून को लेकर चीन पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे जुड़े बिल को सीनेट ने पास कर दिया। इस बिल में चीन के वैसे अधिकारियों, बिजनेसमैन और बैंक पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है जो हांगकांग की स्वायत्तता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक सीनेटरों द्वारा लगाए गए इस बिल को सीनेट ने ध्वनि मत से पास कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन को अगर शांति और शांति व्यवस्था बनाए रखनी है तो दोनों राष्ट्रों के बीच पूर्व में किए गए समझौतों का सम्मान करना होगा। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीनी कार्रवाई के कारण क्षेत्र में तनाव बढ़ा है और 15 जून की हिंसक झड़प भी इसी का परिणाम थी, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए।
पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बनाए रखने के फैसले पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाक के लगातार ग्रे लिस्ट में बने रहने की हमारी ये स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि पाक ने आतंक के वित्त पोषण को दूर करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक की तरफ से जारी रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 में भारतीयों के कुल 6,625 करोड़ रुपए जमा थे, जो 2018 के मुकाबले 6% कम है। पिछले 2 सालों में इसमें लगातार गिरावट आ रही है। ये लगातार दूसरा साल है जब स्विस अकाउंट में भारतीयों के जमा पैसे में गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मामूली तेजी के बीच घरेलू बाजार में लगातार 20वें दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा जारी है। डीजल आपको बता दें कि महंगा हुआ है। पेट्रोल की कीमत 80 रुपए पार कर गई, जबकि डीजल एक दिन पहले ही 80 रुपए से ऊपर चला गया था। जहां डीजल 17 पैसे महंगा हुआ तो वहीं पेट्रोल की कीमत में 21 पैसे का इजाफा हुआ है। यूपी में मानसून सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है। इसे लेकर स्थानीय प्रशासन सहित सभी को अलर्ट रहने की जरूरत है। यूपी बिहार के कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने और आंधी तूफान से भारी तबाही हुई है। बिजली गिरने से उत्तर प्रदेश में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा में 40 पशुओं की भी मौत हो गई है, जबकि कई लोग इससे झुलस गए हैं। वहीं बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 84 लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। एक साथ 6 लोगों की मौत के बाद जिले में हड़कंप मच गया। आकाशीय बिजली गिरने से प्रदेश में हुई मौतों पर पीएम मोदी के साथ ही सीएम योगी ने भी शोक जताया। यूपी सरकार ने सभी मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया है। गोंडा में घाघरा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। घाघरा में अचानक जलस्तर बढ़ने की वजह से खनन माफियाओं का कई वाहन फंस गए हैं, जिसके बाद खनन माफियाओं ने पानी में ही गाड़ी को छोड़कर भाग गए। घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान से मात्र 68 सेंटीमीटर नीचे है। वाराणसी में अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार पिकअप पलट गई। मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाराबंकी से वाराणसी पान लेकर लोग जा रहे थे। विकासनगर में स्कूटी सवार 2 युवतियां सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई। दरअसल दोनों युवतियां बोलेरो की चपेट में आ गई थी। हादसे में स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से दोनों युवतियों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मौके से बोलेरो चालक फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। अमेठी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एम्बुलेंस नीलगाय और ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 8 साल के एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। भदोही में बस स्टैंड के पास हाईवे पर खड़े एक छात्र नेता पर बाइक सवार 3 दबंगों ने देशी बम से हमला कर दिया, जिसमें छात्र नेता मनीष यादव समेत 2 लोग घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने देसी बम में हमला करने वाले 2 युवकों की पहचान कर ली है और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के प्रयास करने में जुटी है। बुलंदशहर में यमहा शोरूम के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह संपत्ति विवाद बताई जा रही है। हत्या आरोपी बिजनेस पार्टनर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि शराब पिलाकर घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है, जांच में जुट गई है। प्रयागराज में बेखौफ दबंगों ने 10वीं की छात्रा को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप किया। रात भर दबंगों के चंगुल में रहने के बाद सुबह घर पहुंचने पर नाबालिग ने आप बीती परिजनों को बताई, जिसके बाद परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि फरार 2 आरोपियों की तलाश पुलिस टीम कर रही है। बहराइच जिले के वन विभाग में तैनात एक रेंजर को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था। किडनैपर रेंजर से पैसों की मांग कर रहे थे। रुपए न देने पर एक लड़की की हत्या के मामले में उन्हें फंसाने की धमकी दे रहे थे। इसकी सूचना रेंजर की पत्नी ने पुलिस को दी। पुलिस ने अगवा किए गए रेंजर को बरामद कर 3 किडनैपरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
बदायूं में शादी समारोह के बीच बाइक खड़ी करने को लेकर 10 दिन पहले हुए विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। आरोपित पक्ष कार्रवाई न होने से दबंगई पर उतारू हो गया। एक बार फिर दोनों पक्ष अब जब आमने सामने हुए तो दोनों के बीच फायरिंग हो गई। घटना में एक युवक को गोली लग गई। उसको इलाज के लिए पुलिस ने कोई संसाधन मुहैया नहीं कराया। एटा में एक ही पैन कार्ड पर एटा और औरैया जिले में वेतन जारी होने पर एक शिक्षिका का वेतन रोक दिया गया। फर्जी शिक्षकों के मामले सामने आने के बाद एटा में सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। ये मामला तब सामने आया जब कुंवर पाल प्राथमिक विद्यालय में तैनात एक शिक्षिका के एक ही पैन कार्ड पर एटा और औरैया जिले में वेतन जारी हो रहा है। यूपी सरकार ने जेम पोर्टल से बिड करने के आदेश जारी किए हैं। मैन पावर का सभी काम जेम पोर्टल की बिड से किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति मुकुल सिंघल ने ये निर्देश दिए कि मैन पावर का सभी काम जेम पोर्टल से बिड से किया जाएगा। गोरखपुर के बांसगांव रहने वाले 2 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई। दोनों बच्चे तालाब में नहा रहे थे। नहाते वक्त गहरे पानी में जाने से बच्चों की डूबकर मौत हो गई। खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया। गोरखपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता के द्वारा चलाया जा रहा है अपराधियों की धरपकड़ के अभियान में गोरखपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पर मऊ के रहने वाले 2 बदमाश अवैध असला बनाने की फैक्ट्री में पकड़े गए, जबकि 2 बदमाश फरार हो गए। इटावा जिले के थाना बकेवर इलाके में एक 25 साल युवती का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। युवती का शव NH2 से 100 मीटर की दूरी पर एक खेत में पड़ा मिला। युवती का शव संदिग्ध हालत में पुलिस को मिला है, इसलिए शव को देखकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सूचना पर स्थानीय थाना पुलिस पहुंचकर कार्रवाई शुरू की है। जौनपुर के न्योरहा गांव में पानी निकासी के विवाद में पड़ोसियों ने वृद्ध की पीटकर हत्या कर दी। वृद्ध को बचाने और बेटे और बहू की भी पिटाई कर डाली गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को अस्पताल ले जा रही थी कि रास्ते में वृद्ध की मौत हो गई। गांव में तनाव बना हुआ है। हालात को देखते हुए पुलिस ने गांव में पुलिस बल की तैनाती की है। बुलंदशहर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से लूट करने वाले 3 लुटेरे गिरफ्तार हो गए। लुटेरों से लूट के 4,35,000 रुपए, 2 देसी तमंचे, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। लुटेरों ने बाइक सवार ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से 19 जून को नरौरा में दिन दहाड़े की थी 5,70,000 की लूट। वहीं घटना में शामिल 2 लुटेरे अभी भी फरार हैं। ग्रेटर नोएडा की दादरी में पुलिस ने खड़खड़ी गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 30 किलो गांजा, गाड़ी और कैश बरामद किया। ये गैंग आंध्र प्रदेश से गांजा लाकर दिल्ली NCR में सप्लाई करते थे। मिर्जापुर में एक युवक ने गंगा नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने एक व्यक्ति का नाम लिखकर अपनी मौत का कारण बताया। युवक का सहायक शिक्षक भर्ती में चयन भी हो गया था। देहरादून में प्रीतम सिंह सहित कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने गुरुवार को प्रदर्शन किया था। कांग्रेस नेताओं पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने का आरोप लगा है। टिहरी में पशुपालन राज्य मंत्री रेखा आर्य ने पशु चिकित्सालय में छापा मारा। लगातार पशु अस्पताल की शिकायतें मिल रही थी। छापेमारी के दौरान लापरवाह अधिकारियों पर FIR करने का निर्देश भी दिया है। पिथौरागढ़ की हवाई सेवा को बहाल करने की मांग तेज हो गई है। मार्च के महीने में नैनी सैनी एयरपोर्ट पर प्लेन के रनवे से फिसलने के बाद हवाई सेवा पूरी तरह बंद कर दी गई थी। कांग्रेस विधायक हरीश धामी का कहना है कि कम से कम 22 मीटर प्लेन के साथ जल्द ही हवाई सेवा को बहाल किया जाएगा। रुड़की नगर निगम के ठेकेदार पर हुए हमले के मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। सिविल लाइन पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस अब किसी भी वक्त मेयर गौरव गोयल से पूछताछ कर सकती है। मेयर गौरव गोयल ने ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि कुछ ठेकेदार कमीशनखोरी के चलते निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करते हैं।
उत्तराखंड परिवहन पार्टी ने चीन से सभी तरह के व्यापारिक और राजनीतिक रिश्ते तोड़ने की मांग की है। पीसी तिवारी ने कहा है कि लोग काफी समय से चीनी सामान का बहिष्कार को लेकर अभियान चला रहे हैं, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण भारतीय बाजार चीनी सामानों से पटे पड़े हैं। काशीपुर के एलबी भट्ट सरकारी अस्पताल का कायाकल्प बदलने के लिए नैनी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने सीएसआर योजना के तहत तैयारी शुरू कर दी है। प्रथम चरण में अस्पताल के महिला पुरुष के 4 वार्डों को आधुनिक रूप दिया जा रहा है। इन वार्डों को एयर कंडीशन युक्त बनाया जाएगा। इसके बाद अन्य परिसर का कायाकल्प किया जाएगा। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली का मुआयना करने पहुंचे सीओ चंदन सिंह बिष्ट के सामने 2 दरोगा पिस्टल खोलने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। इतना ही नहीं, सीओ चंदन सिंह बिष्ट उस समय हैरत में पड़ गए जब एक दरोगा से काफी देर तक पिस्टल ही नहीं खुली, जिसके बाद सीओ ने 2 दरोगाओं को स्पष्टीकरण देकर जवाब तलब किया। पिथौरागढ़ में पिरूल से बिजली बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। पहले चरण में 4 लोगों को पिरूल से बिजली बनाने के लिए चुना गया। इन चारों लोगों को प्लांट लगाने की भी इजाजत मिल गई है। इसको लेकर लोगों का कहना है कि भविष्य में इस व्यापक स्तर पर किया जाएगा। पिथौरागढ़ के धारचूला में भारत नेपाल को जोड़ने वाला अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल एक बार फिर से खोला गया। दरअसल बीते दिनों धारचूला का एक परिवार रिश्तेदार की मौत होने पर नेपाल गया था, जिसकी वापसी के लिए ये पुल खोला गया। साथ ही भारत में परीक्षाएं दे रहे नेपाली छात्रों को भी वापस नेपाल भेजा गया। भारत के 41 लोग वापस आए, जबकि भारत से 59 लोगों को नेपाल भेजा गया। प्रयागराज में एक बार फिर टिड्डियों के दल ने हमला कर दिया है। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में टिड्डियां मध्य प्रदेश से होते हुए यमुना पार इलाके में दस्तक दे चुकी हैं। यही नहीं, ये टिड्डी दल गंगा पार इलाके में भी पहुंच चुका है। टिड्डियों के इस दल ने न सिर्फ खेत बल्कि पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाया है, जबकि कृषि विभाग लगातार इन्हें भगाने की जुगत में जुटा हुआ है। वहीं किसान थाली बजाकर उन्हें भगा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए खेल मंत्रालय ने 24 घंटे के अंदर ही 54 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की अस्थायी मान्यता को वापस ले लिया। इन सभी फेडरेशन को 1 साल की अस्थायी मान्यता मिली थी, जिसे खेल मंत्रालय को रिन्यू करना होता है। मार्च में कोरोना वायरस की वजह से मान्यता देने में खेल मंत्रालय को देरी हुई थी। आईसीसी निवर्तमान चेयरमैन शशांक मनोहर के विकल्प के नामांकन की प्रक्रिया को अगले सप्ताह अंतिम रूप देगी। अभी कई अहम मसलों पर सहमति बननी बाकी है। आईसीसी बोर्ड ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में इस बात पर चर्चा की है कि नए चेयरमैन के लिए चुनाव कराया जाए या उनका चयन किया जाए। मुलायम सिंह यादव पर बनी फिल्म का पोस्टर रिलीज हो चुका है। दरअसल सपा संरक्षक मुलायम सिंह के जीवन पर इस फिल्म को बनाया गया है। फिल्म में अमित सेठी, मिमोह चक्रवर्ती, गोविंद नामदेव ने भूमिका निभाई है। फिलहाल फिल्म के रिलीज होने की कोई जानकारी नहीं दी गई।